स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजनों से मिलकर बनती है। इस वीडियो में हम स्वरों को विस्तार से जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको स्वरों व उसके भेदों की जानकारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी भाषा को समझेंगे। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इसीलिए हम इसे नागरी या देवनागरी के नाम से भी जानते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे अ, क, म, प, च, ट आदि, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। एक बच्चा शुरू में अपने मुख से ध्वनियां ही निकालना सीखता है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित या उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, जो स्वर और व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 41 होते हैं। अब हम स्वरों को विस्तार से समझेंगे। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण मुख से बिना किसी रुकावट के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती। मात्राएं 10 होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की ध्वनि हर वर्ण में छिपी होती है। अ का प्रयोग अधूरे व्यंजनों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे क प्लस अ। यहाँ क के नीचे हलंत है, उसको पूरा करने के लिए उसमें अ मिलाया गया है। अब हम मात्राओं को क व्यंजन के साथ प्रयोग करके समझेंगे। क के साथ आ की मात्रा का, क के साथ ई की मात्रा की, क के साथ बड़ी ई की मात्रा की, क के साथ ऊ की मात्रा कु, क के साथ बड़े ऊ की मात्रा कु, क के साथ री की मात्रा क्री, क के साथ ए की मात्रा के, क के साथ ए की मात्रा कै, क के साथ ओ की मात्रा को, क के साथ बड़े ओ की मात्रा को। ये 10 मात्राएं हैं जिन्हें हमने क व्यंजन के साथ प्रयोग करके समझा है। री संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ऋषि, मृत्यु, कृपा, नृत्य आदि। अब हम स्वर के प्रकारों को जानेंगे। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। सबसे पहले है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है। इनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इसमें 2 स्वर आपस में मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। इनकी संख्या 7 है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये 7 दीर्घ स्वर हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, जैसे ओम, हे राम। इनके प्रतीक के रूप में 3 लिखा जाता है। हिंदी में साधारणतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। उच्चारण के आधार पर हमने 11 स्वरों को पढ़ा है, जिनमें 4 स्वर अ, ई, उ, री को ह्रस्व मात्रा या एक मात्रिक कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में समय कम लगता है। इनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती। और 7 स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ को दीर्घ मात्रा या द्विमात्रिक कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। इसमें 2 स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, जैसे अ प्लस अ बराबर आ।
ई प्लस ई बराबर ई बड़ी ई, उ प्लस उ बड़ा उ, अ प्लस ई ए, अ प्लस ए अ प्लस उ ओ, अ प्लस ओ औ। उच्चारण के आधार पर 11 स्वर हैं, लेकिन लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं, जिनमें 11 स्वरों के अतिरिक्त अंग और अंगह को भी शामिल किया गया है, जिन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी साथ रहना। वे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में होती है, वे अयोगवाह वर्ण होते हैं। इन्हें केवल चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं। ये एक बिंदी के रूप में लगाया जाता है। इस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे गंगा, हंस आदि। विसर्ग अंगह को विसर्ग कहते हैं। इसे 2 बिंदी के रूप में लगाया जाता है। इस अयोगवाह ध्वनि का उच्चारण करते समय मुख से ह की ध्वनि निकलती है, जैसे प्रातः, अतः, फलतः आदि। इस विसर्ग का प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में होता है। ये स्वर व उसके प्रकार हैं जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।